ये हाइट देखिए आप, और रक्शे का चलना देखें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सफदर अब्बास। वेलकम टू द चैनल। आज मेरे सवात में आखिरी दिन है और कोशिश कर रहा हूं कि कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों को देख सकूं। तो यहाँ पे एक बुद्धा का कुछ एक मुजस्समा है, उसको देखने की ख्वाहिश थी मेरी, तो उसको देखने के लिए जा रहा हूँ। ये यह है बुद्धा का एक मुजस्समा। अगर इंसानी तारीख को जानना चाहता है कोई, तो उसके लिए बेहतरीन ज़रिया आसार क़दीमा को देखना है। आसार क़दीमा की तहक़ीक़ से और उसकी मालूमात से ही इंसानी तारीख़ के बहुत सारे बाब खुल सकते हैं। अफसोस की बात यह है कि ये एक तारीख़ी विरसा है और उसकी उस अंदाज से देखभाल, उसकी हिफाजत नहीं की जा रही जो इसका हक़ बनता है। ये बुद्धा की तहज़ीब है और खैबर पख्तूनख्वा में बुद्ध मत की तहज़ीब तकरीबन 2000 साल पुरानी है। कुछ इलाके तो हुकूमत के सरपरस्ती उसको हासिल है, लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जिनको बिल्कुल नज़रअंदाज किया जा रहा है। ये एक लंबे सड़क है। ये मुनासिब देखभाल ना होने के बायस ये आसार क़दीमा धुंधला रहे हैं और इनकी हिफाजत मुतल्लिक़ा हुक्काम को करनी चाहिए। ये सवात के इलाके एक गालिगे एक मुकाम है। उस गालिगे में एक स्तूपा है और इस स्तूपा को जब मैंने थोड़ा सा मालूमात हासिल की तो पता ये चला कि 7वीं सदी में यहाँ पे मौजूद मालूमात के मुताबिक ये 2250 साल पहले ये स्तूपा इसकी तामीर हुई है
और इसकी कुछ अकायद के मुताबिक, उन लोगों के बुद्ध मत के अकायद के मुताबिक, इसके यहाँ पर उस वक्त का एक बादशाह था, उसका नाम था उत्तरासेना। वो अपने एक सफ़ेद हाथी पे इस मुकाम पे पहुँचा, और जब वो हाथी यहाँ पे पहुँचा तो अचानक वो हाथी गिरा और वो हलाक हो गया। जब वो हाथी यहाँ पे गिर के मरा तो वो हाथी एक रॉक की सूरत इख्तियार कर गया, एक पत्थर की सूरत इख्तियार कर गया। इस वाक़े के बाद उस बादशाह ने, उस किंग ने उसकी याद में स्तूपा ने यहाँ पे तामीर करवाया। ये स्तूपा दरियाफ़्त हुआ है 7वीं ईस्वी में, जब चाइनीज़ यात्री आए हैं तो उन्होंने इसको दरियाफ़्त किया है। और फिर इसके मुतालिक माहिर आसार क़दीमा के इटालियन माहिरीन भी आए हैं, उन्होंने इसकी ये तारीख़ बताई है, उसके मुताबिक ये सारी मालूमात है। बहरहाल ये एक देखने की चीज़ है सवात में, और ये एक बहुत ही खूबसूरत पहाड़ों के दरमियान में एक छोटा सा गांव है, घिरावा गांव है, और उस गांव का नाम है गलीगे। ये हम जा रहे हैं सवात शहर का एक शॉपिंग मॉल है, जो सबसे मारूफ और सबसे बड़ा मॉल है, सवात शॉपिंग मॉल। ये सामने दरियाए सवात बह रहा है। ये एक छोटा सा एक फनलैंड है, और ये है सवात शॉपिंग मॉल। चंद शॉप्स खुली भी हैं, लेकिन कस्टमर्स बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल सन्नाटा है। अच्छा, ये अभी मालूम हुआ है कि यहाँ पे जो मॉल के जो खुलने के जो टाइम है वो है ही 2 बजे के बाद, यानी कि अब इस वक्त 2 बजने वाले हैं। अब शॉप्स ये खुलेंगी और ये रात गए तक खुली रहती हैं। बहरहाल हर शहर के अपने अपने तौर तरीक़े होते हैं। खूबसूरत व्यू है। ये है मैंगोला का एक इलाका, फ़िज़ा घाट, जो ख़ासा मारूफ इलाका है। बहुत अच्छे हैं। हाँ जी, ये ज़्यादा मीठे होते हैं। ये माल्टे ये पे मकामी तौर पर पैदा होते हैं। जी जी। और बहुत मज़े के, बहुत रसीले हैं, बहुत टेस्टी है, मज़ा आया। सही सही जाने का दवा
सुल्तान महमूद गज़नवी मस्जिद 440 हिजरी में तामीर हुई। ये मस्जिद शुमाल पाकिस्तान की सबसे पुरानी मस्जिद है। मस्जिद के अहाते में 1984 में एक कुतबा दरियाफ़्त हुआ जिस पर दर्ज था कि महमूद गज़नवी ने अपने भतीजे हाकिम मंसूर को मस्जिद की तामीर का हुक्म दिया। कुतबे की दरियाफ़्त के बाद इटली के आसार क़दीमा के माहिरीन ने 1985 में 1985 में सुल्तान महमूद गज़नवी मस्जिद को दरियाफ़्त किया। मस्जिद में तकरीबन 1000 साल के बाद मौरिख़ा 28 मार्च 2010 में नमाज असर अदा की गई। इसका रास्ता थोड़ा सा मुश्किल है और कुछ तामीराती काम भी हो रहा है, इस हवाले से ज़रा से मुश्किलात हैं यहाँ पे। और ये है, मैं इसी रास्ते से आया हूँ और ज़रा सा मुश्किल है। असल मस्जिद है वो यहाँ से दूर है। यहाँ पे ये इसके मस्जिद के आसार हैं बस। और पाक आर्मी ने इसका निज़ाम संभाला है और इसको दरियाफ़्त किया है इसके। और तकरीबन 1000 साल के बाद इसमें नमाज असर अदा की गई, बाजमात नमाज असर अदा की गई। उसके बाद से ये मस्जिद बज़ाहिर ऐसा नज़र तो नहीं आ रहा कि यहाँ पर कोई नमाज़ पढ़ने आता होगा, लेकिन जो इत्तला फ़राहम की गई है पाक आर्मी की जानिब से, उसके मुताबिक यहाँ पे नमाज के लिए खुली हुई है। ये पिलर्स के निशानात हैं, ये कि यहाँ पे कभी पिलर्स हुआ करते थे। ये वज़ू करने की जगह है, ये इसमें पानी होता था। और ये एक महराब है बस। महकमा आसार क़दीमा के जो इटली से बुलाए गए माहिरीन थे, उन्होंने ये इस बात की तस्दीक की कि ये महमूद गज़नवी की बनाई हुई मस्जिद है। पाक आर्मी ने इसका बाकायदा टिकट रखा है, जो विज़िट करना चाहते हैं उनके लिए एक टिकट है और उसकी कीमत है 20 रुपये। तो 20 रुपये दे के यहाँ को इस मस्जिद को विज़िट किया जा सकता है। सुल्तान महमूद मस्जिद को विज़िट के बाद गिरा फोर्ट के लिए हम निकले। गिरा फोर्ट एक ऐसा किला है जो सवात के पहले हुक्मरां ने तामीर करवाया। ये तकरीबन 4000 साल कदीम की तहज़ीब है। 4000 साल कब्ल इसको तामीर किया गया है। कोई 2000 फीट हम चल चुके हैं। काफ़ी अरसे के बाद इतनी हाई ट्रैकिंग की है। एक वक्त तो ऐसा आया था कि मुझे एहसास हुआ कि शायद मैं नहीं चल सकूँगा, लेकिन मैं कुछ देर सस्ताया और मैंने फिर हिम्मत की। बावजूद शदीद सर्दी के सर से पसीना बह रहा है मेरे और थोड़ा सा फासला रह गया है। इंशाल्लाह ये भी जल्द पूरा कर लूँगा और फोर्ट तक पहुँच जाऊँगा। ये फ़ोर्ट देखने की बड़ी ख्वाहिश थी
एक बात मैं आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ कि जिस वक्त मैं महमूद गज़नवी मस्जिद से गीरा फोर्ट के लिए रवाना हुआ, रास्ता बहुत दुश्वार था। कई जगह पे मुझे ऐसा महसूस हुआ कि शायद मैं नहीं पहुँच सकूँगा, मैं थक जाऊँगा, लेकिन मैंने कुछ देर आराम करके आगे बढ़ना शुरू किया और मैं गीरा फोर्ट तक पहुँच गया। जब पहुँचा तो मैं बहुत थक चुका था। कुछ देर मैंने आराम किया और अपनी सांसों को बहाल किया और उसके बाद मैंने सोचा कि मैं कुछ फुटेज बना लूँ मैं। तो मेरा कैमरा सिर्फ चंद सेकंड की फुटेज बना के ख़ामोश हो गया। ये मेरे लिए बहुत तकलीफ़देह ख़बर थी कि मेरे कैमरे की बैटरी एग्जॉस्ट हो चुकी थी। मैं अपने तमाम सामान स्पेयर में रखता हूँ, बैटरी, मेमोरी कार्ड्स वगैरह, लेकिन रास्ते की कंडीशन को देखते हुए मैंने अपना तमाम सामान नीचे ही छोड़ दिया था, यहाँ तक कि सेल फ़ोन भी। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो बस आप जो है सिर्फ चंद सेकंड की जो भी वीडियो चली है, यही गीरा फोर्ट के रिमेन्स हैं, बाक़ियात हैं। फ़ोर्ट नहीं है, लेकिन फ़ोर्ट के सिर्फ़ और सिर्फ बाक़ियात वहाँ मौजूद हैं, जो आपने अभी चंद सेकंड की वीडियो में देख ली है। से अपना मैं ट्रिप थोड़ा सा मुख्तसर करके निकला हूँ और पिंडी पहुँच रहा हूँ मैं फैज़ाबाद पे, और फैज़ाबाद से मैंने जाना है मरी के लिए। इस वक्त मैं डाइवो से सफ़र कर रहा हूँ और डाइवो का जो किराया है वहाँ से सवात से पिंडी तक का है वो है 590 रुपये, 590 रुपीज़। तो बहुत अच्छा सफ़र वो गुज़रा है, ये बहुत आरामदेह सफ़र गुज़रा है और कुछ ही देर में मैं फैज़ाबाद